साहब ये बताएं कि हम हर 2-4-6 महीने के बाद मार्केटें जल्दी बंद करने का जो ऐलान करते हैं, ये ऐलान करके हम क्या हासिल करते हैं? नहीं देखें, पिछली दफ़ा जब ये अनाउंस हुआ तो मेरा तो ख्याल था कि ये जल्दी अनाउंस हो जाना चाहिए। मैंने इसको पुश भी किया जिस हद तक मैं कर सकता था कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना है। लेकिन फिर उस वक्त पीटीआई की हुकूमतें थी सूबे में, उन्होंने आउटलाइट उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर प्राइस इंक्रीज, हम पेट्रोल की और डीजल की प्राइस इंक्रीज पे गए और जहां से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई और जो फॉरेन रिजर्व्स हमने बचाने थे वो हमने बचा लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब भी होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई। तो ये वीकनेस थी हुकूमत की। लेकिन क्या अब दोबारा अनाउंस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा देखें, उस वक्त ना होने की ये भी वजह थी कि जो सियासी माहौल इमरान खान ने एक तबाहकुन माहौल बनाया हुआ था सियासी पोलराइजेशन का और सियासी पॉइंट स्कोरिंग का, मैं समझता हूं वो अब किसी हद तक बेहतर हुआ है। और अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी चंद दिनों में तो नजर आ रही है कि ना कोई धरने, ना कोई जो है सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, ना कोई जलाओ घिराव हो रहा है पिछले चंद हफ्तों से। इस वक्त आपको तो मैं समझता हूं कि आगे जो है वो स्टेबल लग रहा है राणा साहब। मैं समझता हूं कि देखिए, इमरान खान ने जो इंतशार, नहीं मैं सुन, इमरान खान ने जो इंतशार की एक हद जो करनी थी वो 9 मई में हमने देख लिया। अब उसके बाद जो है वो चीजें जो हैं ऑब्वियसली वो जो उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने जो किया, जो उनके मेंबर्स ने किया, सबको अब उनको अकाउंटेबल तो होना होगा। और वही एक देख लें, आईएमएफ को खत लिखना, उसके बाद लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तकर्री पे करना, जाली बयानियां बनाना आलमी साजिश का। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान ने की और उसकी जमात ने की, जो अब इस वक्त जेर एताब है अपनी हरकतों की वजह से, जो उन्होंने 9 मई को कल्मिनेशन हुई। अब इस वक्त मुल्क जो है पॉलिटिकली एक स्टेबल कंट्री है और सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो चुका है, और इसीलिए इस वक्त सारी चीजें, इकोनॉमी और बाकी चीजें ठीक हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। कारोबार चल पड़ना चाहिए, मार्केट स्टेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है मुल्क स्टेबल हो चुका है पॉलिटिकली। देखें, जो चैलेंजेस हैं वो तो बेइंतहा हैं। आप एक एक्सट्रीम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, एक बहुत ही एक्सट्रीम मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको फिस्कल टाइटनिंग की जरूरत है, दुनिया के अंदर रिसेशन है, मुश्किल हालात हैं। तो वो सारा कुछ तो बेहतर नहीं होने लगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पहले आती है, फिर चीजें बेहतर होती हैं। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान ने जानते बूझते जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको और खाई में फेंकने की 11 महीने कोशिश की, अब डेफिनेटली जो उसका जो कह लें क्लाइमैक्स था 9 मई को, उसके अंदर वो अब ही इज बीइंग, इनकी पार्टी जमात को उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ रहा है। 15,000 अरब के एक साल में कर्जे लिए गए हैं राना एहसान अफजल साहब। इसको हम चले आइसोलेशन में ना भी देखें और इसको पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के साथ मिलाकर देखें, तो भी एक साल में पिछले नए हमें इकोनॉमी में ग्रोथ नजर आ रही है, ना हमें को कारोबार चलता हुआ नजर आ रहा है। ये कर्जे किस मकसद के लिए लिए गए, कहां गए और इससे क्या फायदा हासिल किया गया? देखें, इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट आपके सामने है, आईएमएफ की शराइत, जो आईएमएफ का मुआहदा पीटीआई करके गई उसको पूरा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर देखे कि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट या पॉलिटिकल कैपिटल हमें क्या जो है वो लूज करना पड़ रहा है। तो एक तो पॉलिसी रेट जो है उसका इम्पैक्ट है, फिर आपकी रुपए की डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। तो ये चीजें जो हैं उसमें इजाफा हुआ है, ये जो कर्जों की आपने जो है वो बात की है। सही है। नहीं तो चलिए, बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गया। मगर सर अब ये देखें ना, हमारे मजमूई कर्जे में तो इजाफा हो गया 34% का, और ये 58,000 पे पहुंच गए हैं। ये मेरा सवाल यह है कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा आइंदा? और फिर इससे चलें, इसके साथ मैं एक और सवाल मिला देता हूँ, और वो सवाल यह है कि जो हमने बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है वो एक साल में 25 अरब रुपए कम अज़ कम हमने अदा कर, 25 अरब डॉलर कम अज़ कम हमने अदा कर रहे हैं, कैसे हो गए? देखिए, उसी के लिए तो हमने जो सारा कुछ किया है, जो हमने प्रायर एक्शंस मुकम्मल किए आईएमएफ के, आज भी पीडीएल के अंदर हमने कोई कमी नहीं की। जो एज पर टारगेट हम चल रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में इंक्रीज किया है, गैस टैरिफ्स हमने रिवाइज किए हैं, हमने मिनी बजट हम जो लेके आए हैं
वो सारे इकदाम इसलिए किए हैं कि हमें पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस का है, और यही वजह है कि वजीर आजम साहब ने IMF के हेड को इस चीज से एग्री किया है कि पाकिस्तान नीड्स ए 24th IMF प्रोग्राम। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह अभी आपने शुरू में कहा कि हम तो उम्मीद रखते हैं कि 30 जून तक जो है ये 9th रिव्यू हो, और अगर वो नहीं होता तो फिर एक्सटेंशन के लिए भी जो है वो पाकिस्तान तैयार होगा। तो हम तो कतई तौर पे इस प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल रहे, और आगे हम समझते हैं कि ये जो नजदीक का मुस्तकबिल है शॉर्ट टर्म के अंदर, वी हैव टू बी इन एन IMF प्रोग्राम। तो यही वजूहात हैं कि हम लोग देखें, आपने टैक्स कलेक्शन की कमी की बात की, तो हमने देखना था जो बड़ा ईवल है, बड़ा ईवल ये था कि आपके रिजर्व्स को हमने संभालना है। उन रिजर्व्स को संभालने के लिए इंपोर्ट कंप्रेशन की गई, आपने ग्रोथ रेट गिरता हुआ देखा, जिसकी वजह से आपको जो है वो टैक्स कलेक्शन में भी कमी वाक़ई हुई। तो हम तो हर लिहाज से जो है वो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां IMF का हम समझते थे कि ये रिव्यू पहले ही हो जाना चाहिए था, वहां अंडे मुर्गी वाला मसला था कि आप पहले फ्रेंडली से ले आएं, और फ्रेंडलीज कह रहे हैं कि आप IMF को जो है वो पहले वो ले आएं। तो हमने तो फिर इतनी सादा सी बात आप IMF को समझा नहीं सके। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, क्या आप हमारी बात पे यकीन करें, आप पहले पैसे दें, हमारे दोस्त ममालिक से मिल जाएंगे हमें, या आप उनको इतनी सी बात समझा नहीं सके? लेकिन हम नहीं, लेकिन हम डिट्रैक्ट नहीं हुए, आज भी हम फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर हैं। हमारा जो प्राइमरी बैलेंस है वो बेहतर होगा पिछले साल से। जो फिस्कल डेफिसिट था 8% GDP का, उससे बेहतर होगा इस साल पे। हम तो हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विद IMF रिगार्डिंग ये जो करंट बजट है। तो यहाँ आपको वो डिसीजन मेकिंग नहीं नजर आ रही कि जो इमरान खान जाते हुए अपनी हुकूमत से यानी कि जाने से पहले कर गया था, कि बिल्कुल ही मुल्क को खाई के अंदर फेंक के IMF के मुआहदे को रद्द करके बल्कि यू टर्न लेके वो चला गया था। तो हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं फ्रेमवर्क्स के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आमिर रज़ा साहब, मामला ये है कि अगर मैं सादा ज़बान में आवाम के समझने के लिए पूछूं, पिछले एक साल में इकॉनमी जो कि पिछली हुकूमत इनको बहुत बुरी हालत में देकर गई है, जो कि बार बार ये हुकूमत कहती भी है, लेकिन उसको कुछ बेहतर करने में कामयाब रही है ये हुकूमत। यदि पिछले एक साल में इकॉनमी बेहतर हुई है, बदतर हुई है, वहीं खड़ी है, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बद से बदतर हुई है। अगर आपका 38% इस वक्त इन्फ्लेशन आपको हुवर कर रहा है ना, वो 38% के करीब, पिछले 11 महीने का देखें तो बुलंद तरीन सतह पे 20 महीने का, मतलब 20% से ऊपर का एवरेज आपका आ रहा है। फिर आप देखें कि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आपका पिछले 3-4 हफ्तों में मुसलसल 45% से ऊपर था। ये तो इन्फ्लेशन की बात हो गई। फिर आप ये देखें कि जनाब और फिगर्स आप देखें कि रेवेन्यू कलेक्शन में जितना हम जमा करते हैं उसके पहले 9 माह के जो फिगर्स आए थे उसका 55.5% तो आपने डेट सर्विसिंग में दे दिया था। तो आपके पास मुल्क को चलाने के वो नहीं बचते, मतलब है कि आपके पास वसाइल नहीं है। अच्छा, जो इतमाद दे सकते थे मार्केट्स को वो आपको नहीं होता हुआ नजर आया।